नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंद। जब ईरान और इजराइल का ये जो चक्कर चल रहा है, इसके अंदर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि भाई रशिया, चाइना और जो रीजनल कंट्रीज हैं, उनका क्या रोल बन रहा है। तो जरा इसके ऊपर थोड़ी नजर डालते हैं, क्योंकि जो चीजें बाहर आ रही हैं उससे ये कुछ इंटेलिजेंस दिख रही है कि भाई चाइनीज की तरफ से कुछ हेल्प दी जा रही है। नाउ सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस पूरे रीजन के अंदर ये जो भी चल रहा है, इसका सबसे बड़ा जो लूजर रहेगा वो चाइना रहेगा। एंड तो मैं इस जो मैं मेरा अपडेट है आपके साथ, इसको दो भाग में बांटूंगा। पहले लेट्स डिस्कस रशिया, उसके बाद जाएंगे चाइना और चाइना क्या कर रहा है। देखिए, रशिया का बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है। रशिया के बारे में बहुत लोगों ने ये स्पेशली अगर आप देखेंगे वेस्टर्न एनालिस्ट को, वो तो उनकी तरफ से तो ये प्रोपेगेंडा चलता है कि रशिया और ईरान का एक बहुत बड़ा क्या बात है, डिफेंस डील है एंड दे आर ट्रीटी एलाइज। फर्स्टली देयर इज नो सच थिंग। पुतिन के सबसे बड़े एडवाइजर अलेक्जेंडर डुगिन ने थोड़े टाइम पहले, 2 4 5 दिन पहले एक ट्वीट करा था। वेरी सेड कि जनवरी में रशिया ने ईरान को एक डिफेंस डील ऑफर करी थी, बट ईरान हैड रिफ्यूज्ड। एज अ मैटर फैक्ट, व्लादिमीर पुतिन का भी 1 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया है जहां उन्होंने बोला है कि साहब, वी हैड ऑफर्ड एंड एज अ मैटर फैक्ट हमने बोला था कि भाई एक जॉइंट डिफेंस प्रोजेक्ट, जॉइंट डिफेंस करके कुछ करते हैं और एक मीडिएशन का कुछ एक अग्रीमेंट करते हैं, बट तेहरान ने उसको भी डिक्लाइन करा है। नाउ देखिए, रशिया अभी तक खुले में क्यों नहीं ईरान के सपोर्ट में आया है, इसके बारे में लोग बहुत चीज पूछ रहे हैं। कई वेस्टर्न एनालिस्ट इसको ब्रिक्स से जोड़ते हैं कि भाई ब्रिक्स कंट्रीज विल कम इन सपोर्ट ऑफ ईरान एंड दिस एंड दैट। आई डोंट सी दैट हैपनिंग। बट रशिया और ईरान के काफी पुराने रिलेशंस हैं और काफी अच्छे रिलेशंस हैं टू अ पॉइंट। ईरान से जो वेपन सप्लाई होते थे, वो जो शाहीद 136 ड्रोन्स एंड दिस एंड दैट हेल्प द रशियंस क्वाइट अ बिट मूव फॉरवर्ड। तो रशिया ओपनली क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, रशिया के साथ एक चक्कर अगर आप देखेंगे, रशिया इज स्टक इन हिज ओन गेम राइट नाउ। वहां पर जो यूक्रेन में पिछले ये ईरान अटैक से पहले जो अटैक हुआ, जिसमें स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पे टारगेट किया गया, दैट ऑब्वियसली वुड हैव शेकन अप द रशियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट कि यार हम भी थोड़े वनरेबल हैं। दूसरा, एक स्पेकुलेशन है कि भाई क्या रशिया ने यूक्रेन के लिए ईरान को बोला है कि भाई वैसे भी कोई ट्रीटी अलायंस तो है नहीं, ठीक है तेरे को जो सामान चाहिए मैं दे दूंगा, बट आई एम नॉट कमिंग ओपन इन सपोर्ट। ना ये हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर वो यूक्रेन की वॉर को कहीं ना कहीं किसी कंक्लूजन पे लेके जाना है और अगर अमेरिका को पीछे हटना है वहां से, तो अमेरिका कुछ मांगेगा। सवाल यही है कि हैज ईरान बीन गिवन अप फॉर दैट? क्योंकि रशिया के इंटरेस्ट रहेंगे वहां पर जो आईएनएसटीसी कॉरिडोर है और ये सब चीजें हैं, विच कुड बी, भारत के साथ आप बैठ के नेगोशिएशन करके वट एवर कम्स आउट ऑफ ईरान, यू कैन स्टिल हैव दैट। बट रशिया के जो इंटरेस्ट हैं आपके यूक्रेन के अंदर, दैट आर अ लिटिल मोर क्रिटिकल। सो वन कुड से कि भाई हो सकता है कि भाई रशिया ने कहीं एक साइड स्टेप लिया है। टिल नाउ एटलीस्ट दैट्स व्हाट इट सीम्स। जैसे मैंने आपको बताया भाई, ट्रेड का एक बड़ा चक्कर है ना। उसके लिए आप देख रहे हैं रशिया और भारत ने चेन्नई व्लादिवोस्टॉक का ऑल्टरनेटिव अपने पास रखा ही है, एंड देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग फ्रॉम देयर। सो एक वो गेम है। यहां पर रशिया का एक इंटरेस्ट और है, क्योंकि रशिया का ये इंटरेस्ट है कि इस टाइम पे अगर आप रशिया चाइना की रिलेशनशिप देखेंगे, चाइना इज बाइंग सम अमाउंट ऑफ ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया, जो नई नई पाइपलाइंस बनी है। लेकिन चाइना काफी हद तक ऑयल ईरान से भी ले रहा है। नाउ पिक्चर दिस, अगर ईरान में इस टाइम पे ये बैटल चल रही है, तो ऑब्वियसली ट्रेड डाउन है, चाइना नहीं ले पा रहा होगा, चाइना इधर उधर से ले रहा होगा। अगर ये फीचर परमानेंट बन जाता है, तो चाइना का करीब 30 40% जो ऑयल ईरान से आता था, उसमें एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। दैट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू रशिया कि भाई चाइना को और तेल और गैस ऑफर करे, ताकि एक जो डिपेंडेंस फैक्टर था रशिया का चाइना के ऊपर, उसको थोड़ा ढीला किया जाए, जो एक इक्वलाइजेशन हो जाएगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, अगर आप देख रहे हैं कि रशिया के अंदर से भी अभी धीरे धीरे करके न्यूज आ रही है, भाई चाइनीज हैकर्स लगे हुए हैं, चाइनीज स्पाइज यहाँ पर ऑपरेशनल है, वी नीड टू बी केयरफुल एंड ये वो। सो ऑब्वियसली इन दोनों पावर्स के बीच में भी देयर इज अ सेंस ऑफ यू नो ट्रस्ट इतना पूरा नहीं है। एंड इसको आप तभी भी देखेंगे कि भारत सॉरी,
भारत के साथ जो रशिया के रिलेशंस हैं, रशिया यूजेस भारत टू काउंटर बैलेंस चाइना। और ये चीज दिखती है आपको S-400 के अंदर। एक एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर चाइना को S-400E मिला है, एंड प्रीटी मच, आई मीन आई डोंट हैव कंफर्मेशन, बट लगता है ऐसा है कि चाइनीज जो एनालिस्ट हैं, दे आर वेरी सरप्राइज्ड एट द परफॉर्मेंस ऑफ द S-400। तो इट शोड अ सीन कि हमको एक थोड़ा ऑब्वियसली बेटर वर्जन मिला है। अब आप देख रहे हैं S-400 के बारे में, रशियंस आर सेइंग यार अपने आप स्पेयर्स बना लो, विल गिव यू व्हाटएवर डिजाइन्स, अपने आप बना के आप अपने आप चलाइए इसको। दे आर ऑफरिंग Su-57, there is that, so the Russia Bharat relation is a little different। तो यहाँ पर रशिया के लिए एक एडवांटेजेस पोजीशन है कि एक वो जो सेकंड रंग प्लेयर की तरफ उभर के आ रहा था चाइना के सामने, वहां पर उसको एक ब्रेक मिलेगा, एंड ईरान गोइंग इनटू अ टीजी टेम्पररीली वो रिलेशनशिप को रीसेट कर सकता है। हैविंग सेड दैट, देखिए आपको अभी चाइना की तरफ से देखना है। As I said, China will be one of the biggest losers in this conflict। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा उसका जो तेल का सप्लाई है वो गया। अब आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करके भी देखें। चाइना के इस रीजन के अंदर हमेशा से इंटरेस्ट रहे हैं कि एक अपना ग्वादर के अंदर उसके पास पोर्ट होना चाहिए, ताकि वो उस एरिया को और जो भी तेल तूल और पाकिस्तान के अंदर अपना दबदबा बनाए रखे। अब वो पाकिस्तान के अंदर इशू हो रहे थे, तो उसने अफगानिस्तान वो वखान कॉरिडोर से ऊपर से रोड बनाई और वो ईरान की तरफ आना चाह रहा था, क्योंकि चाबार में उसके एक आधा टर्मिनल है विच ही वांट्स टू यूज एंड कम अक्रॉस दैट साइड एंड टेक व्हाटएवर ही वांट्स टू। तो ईरान के साथ रिलेशनशिप वेरी क्रिटिकल, क्योंकि दैट वाज एन ऑल्टरनेटिव टू पाकिस्तान। अब आप एक सिचुएशन देखिए कि भाई पाकिस्तान का आपका डब्बा गोल है, और ईरान अगर एक वेस्टर्न हैंड में जाके गिरेगा तो चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर तो गया। इंडिया एंड रशिया शुड स्टिल बी एबल टू फिगर इट आउट, बिकॉज ये इजराइल फ्रेंडली regime होगी। रशिया एंड इजराइल, दे हैव गुड डिसेंट रिलेशंस, नॉट गुड एंड ग्रेट, वर्किंग रिलेशंस। भारत के साथ भी आप कर सकते हो। तो हाँ, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी इसके अंदर, देयर इज नो क्वेश्चन, बट ईरान विल लूज इज एंटायर बेस। एंड आप अगर देखें उसके बाद अगर अमेरिकन इन्वॉल्व हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर फॉर दिस ईरान गेम, चाहे वो टेम्पररीली हो, ईरान को एक चाइना को तो एक खतरा पड़ता ही है। अब क्या अमेरिकन चाइनीज इंटरेस्ट को भी हार्म करेंगे वहां पर? क्योंकि एक जो अमेरिका का आप देख रहे हैं जिस तरह से द रोल बैक ऑफ चाइना इज हैपनिंग धीरे धीरे करके, एआई पे इधर उधर, देव स्टार्टेड डूइंग दैट। एंड ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसी दिखती है जहां पर ईरान का गेम के अंदर रशिया का जो मैंने आपको फ्लिप बताया, एंड द चाइनीज रोल बैक फ्रॉम दिस एरिया, स्पेशली ऑयल डिपेंडेंसी पे, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। नाउ व्हाई इज दिस? दिस इज सो बिकॉज चाइना को जो एक डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा था ईरान से, उसका झटका, तो ही हैव टू गो ऑन टू द ओपन मार्केट मिडिल ईस्ट में कहीं से भी जो उसको खरीदना पड़ेगा। तो आप उसका ऑयल सप्लाई नहीं रोक रहे, आप उसका ईरान के ऊपर दबदबा रोक रहे हो, दैट कॉरिडोर रोक रहे हो, और तीसरा चीज जो उसको डिस्काउंट मिल रहे थे उसको आपने ठप मारा है। ना ईरान से जो भी चाइना के रिलेशंस बैकएंड पे थे, एंड चाइना ने, आपको पता ही है कि ये जो इब्राहिम अकॉर्ड, पैलेस्टीनियन इशू, ये जैसी ये बन रहा था आईएनएसटीसी कॉरिडोर, ईरान के साथ हेल्प करके चाइना ने, ये जो अक्टूबर 7 के अंदर उसका काफी रोल था। वी नो चाइनीज इक्विपमेंट वाज देयर, वी नो चाइनीज साइंटिस्ट वर देयर, वी नो चाइनीज टेक्नीशियंस वर देयर बिल्डिंग दीज टनल्स, और ये चीज गाजा में निकली, और ये चीज आपकी लेबनान में भी निकली हिजबुल्लाह के साथ। सो वी नो चाइना वाज इन्वॉल्व देयर, क्योंकि वो दूर रखना चाहता है फ्रॉम अमेरिका फुल्ली पिवटिंग हियर। खैर इस टाइम पे तो ऑब्वियसली अमेरिका साउथ चाइना सी से भी निकल के इस तरफ आया है, तो वी नो इसका इशू है। बट आई डोंट थिंक चाइना विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि वहां पर जाके मैं ठोक दूं, अभी अमेरिका उधर बिजी है, मैं ताइवान ले लेता हूं, बिकॉज इट विल बी कॉस्टली। वेल, शी जिनपिंग पागल है, कुछ भी कर सकता है, कोई उसमें भरोसा नहीं है। बट वेन यू लुक एट दिस गेम, यहां पर सीपीईसी और ईस्ट में भी अगर आप देखें, म्यांमार के अंदर जो अमेरिकन ऑपरेशन चल रहे हैं आर अगेंस्ट द जनता, जो सीएमईसी, जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको प्रोटेक्ट करती है। सो देयर आल्सो देयर आर एंटी चाइना ऑपरेशंस हैपनिंग एज पर से, एंड वहां पर भी वायलेंस शुरू हो चुकी है। तो चाइना का जो फ्यूल सप्लाई है धीरे धीरे करके उसको ओपन मार्केट में लाया जा रहा है, वेयर ही वाज, जो उसके नेटवर्क से उसको तोड़ा जा रहा है। एंड यू कैन सी वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कमिंग आउट ऑफ दिस इज दैट वो जो सीके हचिंसन की जो बड़ी डील थी ब्लैक रॉक और एक इटालियन कंग्लोमरेट के साथ, दैट नाउ इज गोइंग टू गो फॉरवर्ड। जो इतने टाइम तक अभी तक होल्ड पे थी, चाइना जो रिव्यू कर रहा था, आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू बी एबल टू होल्ड इट अप, क्योंकि काफी प्रेशर है टू फिनिश दैट। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच किस तरह से चाइना सपोर्ट करता है। अब ये भी पता चल रहा है कि भाई चाइना ने 2-4 जहाज भेजे हैं,
एक आधा उनका स्पाई शिप घूम रहा है पर्शियन गल्फ के अंदर, 2-4 जहाज भेजे हैं विद फुल ऑफ सप्लाईज। एंड कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मिसाइल फायर हुई जहां पर इट इज MIRV which breaks into small explosives and spreads। लोग पूछ रहे हैं भाई चाइना ने दिया है क्या? कर्नल रैना ने एक डाउट खड़ा किया था उस दिन, जहां उन्होंने बोला यार हो सकता है चाइना एक न्यूक्लियर वेपन भी दे दे, कि यार ठीक है तू जा ही रहा है, भैंस क्या ठोक के जा, अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा इससे। यू नेवर नो, थिंग्स आर प्रीटी डेस्परेट राइट नाउ। वैसे भी आप, कई लोग वर्ल्ड वॉर बोलते हैं, कई लोग नहीं बोलते, बट फेयर इनफ, द ग्लोब इज ऑन फायर, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड अगर आप मेरी जो जियोपॉलिटिक्स जो मैप्स वाली प्रेजेंटेशन मैंने करी उसके अंदर आई शोड यू दी आर्क ऑफ फायर, एंड ये आर्क ऑफ फायर में आग लगेगी, और इसके आग के एक कोने के अंदर जहां पर आप देखें नॉर्थ कोरिया, कल उन्होंने 9 मिसाइल्स फायर कर दी। सो दिस होल एरिया नीड्स टू गो इनटू chaos बिकॉज रीसेट होना है ग्लोबल। एंड आप इसको देखेंगे, सबसे बड़ा लूजर, जैसे मैं दोबारा बोल रहा हूं, इज चाइना। बट हाउ लॉन्ग कैन चाइना एक्चुअली सपोर्ट ईरान? और ये जो शिपमेंट्स थोड़ी बहुत आ रही है वहां पर, वो कितना टाइम कीप अप कर सकता है और क्या है, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। बट द रीसेंट कॉन्वर्सेशन अगर आप देखेंगे शी जिनपिंग एंड पुतिन की कल हुई है, वेयर दे हैव कंडेम्ड इजराइल एक्शंस, एंड उन्होंने G7 पे जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसके ऊपर थोड़ी कमेंट्री करी है। बट ईरान की, चाइना की तरफ से एक स्टर्न वार्निंग आई है अमेरिका की तरफ से, अमेरिका को, कि भैया ये चीज मत करिए। एंड रशिया की तरफ से बोला गया कि भैया दिस इज वेरी डेंजरस, ये मत करो, ये वो एंड ऑल दैट। सो देयर इज अ सर्टेन टोन डिफरेंस आल्सो देयर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी रहेगी, आगे देखते हैं होता है क्या, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट बोलते हैं मेरे को 2 हफ्ते लगेंगे। आई समहाउ थिंक इधर वो 2 हफ्ते लगेंगे जिसके अंदर अपने आप ही ये वॉर विल कम टू इट्स ओन कंक्लूजन, या फिर दिस इज जस्ट अ गेम एंड अगले 1-2 दिन के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा हो जाएगा। वी विल कीप अ ट्रैक एंड लेट यू नो। बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। दोपहर में मेरे साथ होंगे अनुपम मिश्रा जी, जिनके साथ बहुत जबरदस्त, ऑलवेज इट्स सच अ प्लेजर टॉकिंग टू हिम। सो प्लीज डोंट मिस दैट शो। 3:15 बजे मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सॉरी, बिफोर दैट, रात को 10 बजे हमारे साथ होंगे एयर मार्शल बेदी, जो बात करेंगे एयर पावर की, और जिनके साथ हम बात करेंगे कि भाई पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर अगर मिलता है तो कैसे हमको गेम खेलना है, एंड अ लॉट मोर थिंग्स अबाउट द इंडियन एयर फोर्स। चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना हो तो प्लीज QR कोड यूज करिए, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, एंड ऑफ कोर्स यू कैन बिकम मेंबर्स, या हमारे स्टोर पे भी जाइए जहां पर आपको ऐसी ऐसी टी-शर्ट्स मिलेंगी, घर में घुस के मारेंगे, मेक इंडिया भारत अगेन, लॉट ऑफ न्यू स्टफ, सो चेक इट आउट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।